यह पूरा मुद्दा इस समय क्रिकेट, राजनीति, सोशल मीडिया और जनभावनाओं के ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां तथ्य, अफवाह, भावनाएं और एजेंडा सब एक दूसरे में घुलते हुए दिखाई देते हैं। और इसी वजह से यह सवाल कि क्या बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे, केवल एक खेल संबंधी खबर नहीं रह जाता, बल्कि एक बड़ा नैरेटिव बन जाता है जिसकी जड़ें भारत बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्तों, खिलाड़ियों की सुरक्षा, क्रिकेट बोर्ड्स के अधिकार, सोशल मीडिया के प्रभाव और हालिया घटनाओं में छिपी हुई हैं। सबसे पहले अगर आईपीएल 2026 की बात करें तो अभी तक आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की ओर से ऐसा कोई अंतिम बयान नहीं आया है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल 2026 में पूरी तरह से बैन होंगे या उन्हें खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह की खबरें सामने आईं, उनमें यह कहा गया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, खासकर भारत में होने वाले बड़े टूर्नामेंट्स और लीग्स को लेकर। और इसी संदर्भ में कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि बीसीबी आईपीएल जैसे लंबे और हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट के लिए अपने खिलाड़ियों को एनओसी देने में सख्ती बरत सकता है, क्योंकि आईपीएल 2026 का समय अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर, संभावित आईसीसी इवेंट्स और द्विपक्षीय सीरीज से टकरा सकता है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, घरेलू लीग्स और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का भारी दबाव है और बीसीबी नहीं चाहता कि खिलाड़ी थकान, चोट या मानसिक तनाव का शिकार हों। लेकिन इस पूरे मामले में असली चिंगारी तब भड़की जब सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर यह दावा किया जाने लगा कि भारत में सुरक्षा को लेकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खतरा महसूस हो रहा है, खासकर कुछ हालिया राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के बाद। और इसी कथित सुरक्षा चिंता को आधार बनाकर यह नैरेटिव फैलाया गया कि बांग्लादेश आईपीएल 2026 का बहिष्कार कर सकता है या अपने खिलाड़ियों को इसमें भाग लेने से रोक सकता है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहें अक्सर तथ्यों से तेज दौड़ती हैं और यही इस पूरे विवाद का पहला बड़ा कारण बना। अब इसी कहानी में एक और नाम जुड़ता है, शाहरुख खान का, जिन्हें अचानक इस मुद्दे पर ट्रोल किया जाने लगा, जबकि पहली नज़र में शाहरुख खान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के आईपीएल खेलने या न खेलने के फैसले का सीधा संबंध नहीं दिखता। लेकिन असल में मामला आईपीएल फ्रेंचाइजी, मालिकाना हक, सार्वजनिक बयान और सोशल मीडिया की व्याख्याओं से जुड़ा हुआ है। शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं और केकेआर का बांग्लादेश के साथ भावनात्मक रिश्ता भी माना जाता रहा है, क्योंकि टीम में पहले भी कई बांग्लादेशी खिलाड़ी खेल चुके हैं और कोलकाता शहर का सांस्कृतिक जुड़ाव बांग्लादेश से ऐतिहासिक रूप से रहा है। ऐसे में जब यह चर्चा शुरू हुई कि बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे, तो कुछ लोगों ने यह मान लिया कि फ्रेंचाइजी मालिकों, खासकर शाहरुख खान जैसे हाई प्रोफाइल नामों ने इस मुद्दे पर या तो कोई भूमिका निभाई है या फिर चुप्पी साध रखी है। और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग अक्सर तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से चलती है। इसलिए कुछ यूजर्स ने शाहरुख खान पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि वह बांग्लादेशी खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं या भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दे रहे हैं या फिर जानबूझकर इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दे रहे। जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी फ्रेंचाइजी मालिक का राष्ट्रीय बोर्ड के फैसलों पर सीधा नियंत्रण नहीं होता। लेकिन फिर भी ट्रोलिंग का सिलसिला चल पड़ा। कुछ लोगों ने उनके पुराने इंटरव्यूज, फिल्मों के डायलॉग्स और सार्वजनिक बयानों को इस विवाद से जोड़कर पेश किया, जिससे यह मुद्दा और ज्यादा भड़क गया। इसी बीच एक और नाम सामने आया, दीपू चंद्रदास, जिनके साथ इस पूरे विवाद में क्या हुआ यह जानना भी जरूरी है, क्योंकि दीपू चंद्रदास को लेकर जो जानकारी सामने आई उसने इस मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया। दरअसल दीपू चंद्रदास एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या स्थानीय क्रिकेट से जुड़े व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, जिनके कुछ पोस्ट्स और बयानों को इस विवाद से जोड़कर देखा गया। कुछ रिपोर्ट्स
और वायरल पोस्ट्स में यह दावा किया गया कि दीपू चंद्र दास ने भारत बांग्लादेश क्रिकेट संबंधों और आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर कुछ तीखे बयान दिए थे, जिनके बाद उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग, धमकियों और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर यह भी कहा गया कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया या जानबूझकर भड़काऊ तरीके से फैलाया गया, जिससे दोनों देशों के क्रिकेट फैंस के बीच तनाव बढ़ा। हालांकि इस मामले में भी पूरी सच्चाई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरह से पेश की गई, और यही सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या है कि एक ही घटना के कई संस्करण बन जाते हैं। इस पूरे विवाद को अगर गहराई से देखें तो इसके पीछे 3 बड़े कारण नजर आते हैं। पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की राजनीति, जहां हर बोर्ड अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा, फिटनेस और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है। और आईपीएल भले ही दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग हो, लेकिन यह अंततः एक निजी टूर्नामेंट है जिसमें खिलाड़ियों की भागीदारी उनके बोर्ड की अनुमति पर निर्भर करती है। दूसरा कारण है सोशल मीडिया का अतिशयोक्तिपूर्ण प्रभाव, जहां किसी अधूरी खबर, अटकल या अफवाह को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जाता है, जिससे आम लोग यह मान लेते हैं कि कोई बड़ा फैसला हो चुका है, जबकि असल में वह सिर्फ चर्चा के स्तर पर होता है। और तीसरा कारण है भावनात्मक राष्ट्रवाद, जहां खेल को राजनीति और पहचान से जोड़कर देखा जाता है और फिर किसी भी बयान या चुप्पी को देशभक्ति या देशद्रोह के चश्मे से परखा जाता है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों के आईपीएल 2026 में न खेलने की संभावना को लेकर भी यही हुआ। कुछ लोगों ने इसे भारत के खिलाफ बांग्लादेश की सख्ती के रूप में देखा, तो कुछ ने इसे खिलाड़ियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जोड़कर समझा। वहीं कुछ ने इसे सिर्फ एक अफवाह बताया जिसे जानबूझकर फैलाया जा रहा है ताकि व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाए जा सकें। शाहरुख खान की ट्रोलिंग भी इसी मानसिकता का नतीजा है, जहां एक लोकप्रिय चेहरा होने के कारण उन्हें इस विवाद का प्रतीक बना दिया गया, जबकि उन्होंने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक या भड़काऊ बयान नहीं दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर तर्क नहीं, धारणा चलती है, और धारणा यह बना दी गई कि अगर आप चुप हैं तो आप किसी एक पक्ष के साथ हैं। दीपू चंद्र दास के मामले में भी यही हुआ कि उनके कथित बयान या पोस्ट्स को संदर्भ से अलग करके पेश किया गया, जिससे वह अचानक इस बड़े विवाद का चेहरा बन गए और उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा, चाहे वह मानसिक तनाव हो, ऑनलाइन उत्पीड़न हो या सामाजिक दबाव। और यह दिखाता है कि आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए सार्वजनिक मंच पर बोलना कितना जोखिम भरा हो सकता है। अंत में अगर इस पूरे मुद्दे का सार निकाला जाए तो यही कहा जा सकता है कि अभी तक यह तय नहीं है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे। यह ज्यादातर चर्चाओं, संभावनाओं और अफवाहों का विषय है, जिसे कुछ वास्तविक चिंताओं और कई काल्पनिक डर के साथ मिलाकर पेश किया जा रहा है। शाहरुख खान को ट्रोल किया जाना इस बात का उदाहरण है कि कैसे सेलिब्रिटी स्टेटस किसी को भी बिना ठोस कारण के विवाद के केंद्र में ला सकता है। और दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ वह यह याद दिलाता है कि सोशल मीडिया की आग में कभी कभी निर्दोष लोग भी झुलस जाते हैं। इसलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए जरूरी है कि हम आधिकारिक बयानों, विश्वसनीय स्रोतों और संतुलित सोच पर भरोसा करें, न कि अफवाहों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर, क्योंकि क्रिकेट एक खेल है। खिलाड़ियों की सुरक्षा और सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए, और किसी भी देश, खिलाड़ी या व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाने से न तो खेल का भला होता है और न ही समाज का।